हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे रश्मि रथी, जिसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। यह रश्मि रथी एक खंड काव्य है, मगर यह जो खंड काव्य है किस पात्र पर आधारित है? यह महाभारत के कर्ण पात्र के ऊपर आधारित है। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर कितने सर्ग देखते हैं हम? 7 सर्ग आते हैं। पहले सर्ग में ही कर्ण कितना शक्तिशाली था, कितना बड़ा एक वीर योद्धा था, उसके बारे में कर्ण का शौर्य प्रदर्शन देखने को मिलता है। दूसरे में वह जब विद्यार्जन करने के लिए परशुराम जी के पास जाता है, उनके आश्रम में जाता है, तो वहां आश्रमवास के बारे में बताया जाता है। तीसरे सर्ग में कृष्ण संदेश देते हैं, कृष्ण का संदेश है, श्री कृष्ण का। चौथे सर्ग में कर्ण के महादान, कर्ण एक बहुत बड़ा दानी था, शूरवीर तो था ही, एक महादानी था, इसलिए महादान का परिचय हमें चौथे सर्ग में मिलता है। 5वें सर्ग में माता की विनती, कर्ण के पास कुंती माता उनके पास जाकर कर्ण से जो विनती करती है वहां हमें देखने को मिलता है। और 6ठे सर्ग में कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध होता है तो वहां उनका शक्ति प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। और अंततः लास्ट 7वें सर्ग में हम पाते हैं कर्ण का बलिदान, वहां किस तरह वीर गति को प्राप्त होता है, वह बलिदान उसका हो जाता है, यह हमें 7वें सर्ग में देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम रश्मि रथी का यह सर्ग देखते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में बोलूंगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े सर्ग हैं, अब थोड़ा सा मैनेज कर लेते। चलिए, रश्मि रथी प्रथम सर्ग। यहां दिनकर जी कह रहे हैं, बता रहे हैं यह पहले जो दिनकर जी हैं उनके बारे में, फिर उसके बाद हर एक शब्द का जो अर्थ चाहिए वह मैंने यहीं पर इधर बगल में और उधर का शब्द के लिए इधर बगल में लिख कर रखा है, आप देख लीजिए, कलरफुल है। चलिए, कवि कहते हैं, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। तो कवि दिनकर जी कह रहे हैं जय हो अर्थात प्रणाम है, नमस्कार है, जय हो जग में जले जहां भी, इस संसार में जहां भी एक पुनित अनल, पुनित अर्थात पवित्र शुद्ध साफ, पुनित अर्थात पवित्र शुद्ध साफ, अनल अर्थात आग, इस संसार में इस जग में जहां भी पवित्र शुद्ध साफ आग जल रही है, कुछ कर गुजरने की आग जल रही है, शूरता वीरता टैलेंट प्रतिभा जल रही है, प्रतिभा नामक उस आग को प्रणाम है, प्रतिभा नामक उस आग को प्रणाम है। कह रहे हैं जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, यह प्रतिभा जिस भी मनुष्य में जिस भी नर में भी बसी है, हमारा नमन उस तेज को, उस शक्ति को, उस बल को नमन है, नमन है, नमन है। इस तरह दिनकर जी कहते हैं। आगे, किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मोल। देखिए, किसी व्रंत पर खिले विपिन में, देखिए विपिन अर्थात जंगल या वन, तो एक जंगल में, एक वन में, एक व्रंत पर, एक डंडी के ऊपर एक पौधा जो बनता है, पौधा जो उगता है और जो अपना स्टेम होता है, उसका जो डंडी होती है, उस व्रंत अर्थात डंडी, उस डंडी पर खिले, जंगल के अंदर रहने वाले उस पौधे के डंडी पर खिले उस फूल को भी नमन है। और यह जो फूल खिला है उसके हम क्या देखते हैं? गुण देखते हैं, उसका गुण देखते हैं, उसका जो शक्ति है वह देखते हैं, वह कैसे पैदा हुआ यह नहीं सोचते, उसका मूल क्या है यह नहीं सोचते। देखिए, सुधी खोजते नहीं, सुधी अर्थात ज्ञानी लोग, समझदार लोग यह नहीं खोजते कि यह गुण इसके अंदर कैसे आया, यह शक्ति इसके अंदर कैसे आई, यह नहीं सोचते। कौन? ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग वो लोग क्या करते हैं? शक्ति को प्रणाम करते हैं, उस गुण को, गुण का आदर करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, यह महत्व रखता है। इस तरह क्या है दिनकर जी पहले 4 पंक्तियों में कहते हैं। आगे देखिए, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। अभी दिनकर जी कह रहे हैं, अभी पात्रों का जो है वार्तालाप आगे देखेंगे हम। यहां पर दिनकर जी कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ऊंच नीच का भेद न माने,
ऊंच नीच, मैं ऊंची जाति का हूं, तुम नीचे जाति का हो, या तुम बहुत ऊंची जाति के हो, मैं नीचे जाति का हूं, यहां भेद ना माने, इसको न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। इस समाज में, इस संसार में कौन ज्ञानी है, कौन श्रेष्ठ है? जो ऊंच नीच को न माने। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, जिसके अंदर दया हो। हाँ देखो, कौन सा धर्म? दया नामक धर्म, दोनों जोड़कर लिखा गया है। तो दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। देखिए, आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यह जरूरी नहीं है। आपके पास कौन सा धर्म होना चाहिए? दया नामक धर्म होना चाहिए। और जिसमें है, जिसमें दया नामक धर्म है, वही पूज्य प्राणी है, वह पूजनीय व्यक्ति है, पूजनीय प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। देखिए, क्षत्रिय किसे कहते हैं? जो लड़ने जाता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। आप किसी भी जाति का हो, महत्व नहीं रखता। अगर से आपके कोई एक स्त्री है या कोई एक गरीब व्यक्ति है, निर्बल व्यक्ति है, उसकी रक्षा के लिए, न्याय के लिए आप उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए जब लड़ाई करने के लिए जाते हो, उसकी रक्षा करने के लिए जब जाते हो, तब आप क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। किस तरह की आग होना चाहिए? क्षत्रिय के अंदर डर नहीं होना चाहिए, निडर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निडर। तो क्षत्रिय कौन है? जो निडर है वह क्षत्रिय है। और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। और एक वर्ड बता रहे हैं, ब्राह्मण कौन है? जो पूजा करता है मंदिर में, वहां ब्राह्मण नहीं है। जिसके अंदर तप त्याग, तप करना, तपस्या करना, साधना करना, त्याग करना, वह ब्राह्मण है। यहां इन दोनों का अर्थ क्या है पता है आपको? क्षत्रिय मतलब कोई एक क्षत्रिय वर्ण नहीं है। क्षत्रिय वर्ण को नहीं बता रहे। क्षत्रिय तो आप भी हो सकते हो। आपके मम्मी के साथ आप जा रहे हो, आपके मम्मी के पीछे या किसी छोटे बच्चे के पीछे कुत्ता आया, तो आप बीच में आके उस कुत्ते को जब भगाते हो, तब आप उसकी रक्षा कर रहे हो, इसलिए आप क्षत्रिय हो। और घर में आकर आप जब पढ़ाई करते हो, तप करते हो, पढ़ाई करना इसे तपस्या, जब तप करते हो और टीवी देखना छोड़कर, आईपीएल मैच देखना छोड़कर, त्याग करके आप जब अभ्यास करते हो, तब आप ब्राह्मण बन जाते हो। तो इस तरह दिनकर जी यहां बता रहे हैं, इस तरह विशालार्थ में लेना है हमें। देखिए आगे कहते हैं, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। जो तेजस्वी होते हैं, जिनके अंदर तेज होता है, प्रतिभा होती है, कोई टैलेंट होता है, कोई एक खास चीज होती है, वह अपना गोत्र, अपना वंश, अपनी जाति बतला के सम्मान नहीं खोजते, सम्मान नहीं खोजते। वो तो बस अपना टैलेंट दिखाकर, अपने जो काबिलियत है, अपनी जो प्रतिभा है, उसे प्रकट करके तेजस्वी लोग क्या करते हैं? सम्मान पाते हैं। पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। ये क्या करते हैं? अपना कर्तव्य दिखलाना, कर्तव्य दिखलाना, अपना कार्य दिखलाना, अपना कौशल दिखाना। कोई एक कुछ करके दिखाकर वह सम्मान पाते हैं। वो कौन लोग हैं? कर्तव्य, कर्तव्य दिखाना मतलब कार्य दिखाना या कौशल दिखाना। तो वह दिखाकर क्या पाते हैं? सम्मान पाते हैं या प्रशस्ति पाते हैं। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में। देखिए, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक। देखिए, आप एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हो गए हो। गरीब अर्थात तुच्छ परिवार, गरीब परिवार या नीच जाति जो कहा जाता है। वैसे तो संसार में कोई भी जाति नीच नहीं है, मगर अगर से कहा गया है आप तुच्छ जाति के हो, छोटे जाति के हो, नीच जाति के हो, बहुत गरीब घराने से हो, तो ये हो गया हीन मूल। आपका मूल, आपका जो जन्म है, बहुत नीचे स्तर पर हुआ है। मगर हमारे सामने ऐसे भी उदाहरण हैं, रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया है। तो यहां पर यही उदाहरण है, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक। आपकी जो पैदाइश हुई है, कितनी भी नीचे स्तर पर क्यों ना हुई हो, नीच जाति में क्यों ना हुई हो, तुच्छ जाति में क्यों ना हुई हो, गरीब बनकर क्यों ना पैदा हुए हो, काले बनकर क्यों ना पैदा हुए हो, हाइट में कम होकर क्यों ना पैदा हुए हो, बहुत दुबले हो, यह कोई मायने नहीं रखता। देख जग गलत कहे या ठीक, आपको दुनिया गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं
इतिहासों में लीक। वीर, वीर का अर्थ यहां केवल शाब्दिक नहीं लेना है। वीर अर्थात प्रतिभावान, जो जिसके अंदर तेज है, जिसके अंदर सामर्थ्य है, जो वीर है, वहां खींच कर रहता है इतिहास के अंदर अपनी एक लकीर, अपना कुछ एक वहां पर व्यक्त करके वहां अपना नाम दर्ज कराता है। तो एक रेखा, एक लकीर या पगडंडी वहां इतिहास के अंदर खींच कर रहता है, वो होता है तेजस्वी, वो होता है वीर, वो होता है प्रतिभाशाली। इस तरह दिनकर जी हमें मोटिवेट कर रहे हैं स्टार्टिंग में। देखिए अब कर्ण की तरफ आते हैं। कर्ण के बारे में बताते बताते हमें मोटिवेट कर रहे हैं। अब देखिए, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। देखिए कितने अच्छे शब्द हैं। जिसके पिता सूर्य थे, देखिए हम सब जानते हैं कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। उनके पिता कौन थे कर्ण के? सूर्य थे। माता कुंती सती कुमारी। देखिए सती कुमारी जो है, ये वर्ड बहुत समझने की जरूरत है। सती कुमारी, कुमारी अर्थात जो अभी शादीशुदा नहीं थी, विवाह उनका नहीं हुआ था, तो अविवाहित थी। तो उन्हें एक ऋषि से आशीर्वाद मिलता है कि आप ये मंत्र जाप करोगे। किनको? कुंती को। कुंती को एक ऋषि से वरदान मिलता है कि आप ये मंत्र जाप करोगे तो आप जिस भी भगवान का नाम लोगे उस भगवान का अंश आपके कोख में, आपके पेट में पलेगा। तो वो ऋषि उनको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, मगर बाद में इनको डाउट होने लगता है ऐसा कैसा हो सकता है। तो सुबह सुबह ऐसे ही सूर्यदेव को देखकर वो मंत्र का जाप करती है, क्योंकि उनका तो विवाह हुआ नहीं था, अभी वो सती कुमारी थी, कुमारी। तो सूर्यदेव का याद करने के बाद वो पेट में बच्चा आ जाता है। तो ऐसा यही आगे सूर्य पुत्र कर्ण बन जाते हैं। तो बच्चे को वो क्या करते हैं, अब बिना शादी के अगर से बच्चा हो, समाज के डर से और इज्जत को डर कर वहाँ उस बच्चे को क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं, गंगा नदी में बहा देते हैं। तो नदी में एक छोटे से टोकरे में रखकर उसे बहा देते हैं। तो वो देखो, जिसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। देखिए और एक बार, जिसके पिता सूर्य थे, किसकी बात कर रहे हैं हम? कर्ण की बात कर रहे हैं। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, तो माता का विवाह नहीं हुआ था, सती कुमारी थी। यह कुंती कैसी थी? अभी कुमारी थी, अविवाहिता थी। उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। तो एक पिटारी में रखकर उस बच्चे को बहाया गया। किसको? कर्ण को। उसका पलना, पलना अर्थात उसका झूला तक नहीं हुआ। नामकरण करने के लिए जो झूला डाला जाता है, जो क्रेडल सेरेमनी होती है, वो पलना भी नहीं हुआ। कैसे हुआ? हुआ तो भी धार पर, नदी, उस नदी में बहाया गया बच्चे को, तो उसी धार के ऊपर उसका पलना हुआ, बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर। देखिए यहां किस वंश में पला? सूत वंश। सूत कौन है? एक जाति है जो रथ को चलाते हैं, जो घोड़ों की देखभाल करते हैं या रथ चलाते थे, वहां सूत वंश है। तो सूत वंश में पला। कर्ण किसे मिला जाकर? आगे सूत उनकी माता होती है, राधे, तो राधा उनको मिलता है। तो सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर। जननी अर्थात जन्म देने वाली माता, उसका क्षीर भी नहीं चखा। क्षीर का अर्थ होता है दूध। तो अपनी माता का दूध तक नहीं चखा। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। देखिए कर्ण का नसीब कैसा है, उसकी किस्मत कैसी है, उसका भाग्य कैसा है। वहां कर्ण, उसे जब जन्म हुआ, उसकी माता अविवाहिता थी, तो वहां डर कर उसे नदी में, पिटारी में डालकर बहा देती है। उसका पलना तक नहीं हुआ तो नदी के ऊपर ही पलना हो गया, ऐसा सोच लीजिए। तो वहां जाकर सूतवंश में काम करने वाले किसी एक व्यक्ति को मिलती है, तो वहां सूतवंश में पला, चखा भी नहीं अपने खुद के मां का दूध तक उसने पान नहीं किया। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तब भी क्या है? कर्ण सभी युवकों में कैसा निकला? अद्भुत वीर। अद्भुत वीर निकला। इस तरह कवि यहां उसकी प्रशंसा करते हुए, उसकी शौर्य के बारे में बताते हुए आगे कविता को बढ़ाते हैं। सॉरी, कविता नहीं, खंड काव्य। देखो, तन से शमर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। देखिए तन से, शरीर से कैसा था वह कर्ण? समरशूर, युद्ध करने के लिए ऑलवेज रेडी। तन से अर्थात शरीर से समरशूर, मन से भावुक, मन से बहुत ही दयालु, भावुक, करुणामयी था। कौन? कर्ण भावुक था। स्वभाव से भी दानी था। वह कैसे था? स्वभाव से दान करता था। उनके किस्से बहुत है कर्ण के।
जब भी कोई उन्हें नहाकर वहां जब जाया करते थे तो सामने से कोई कुछ भी दान मांगता था तो वो बड़े हृदय कर क्या चाहिए वहां दे दिया करते थे। जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। उसे जाति गोत्र का नहीं, उसका जो शील था, शील अर्थात क्या है, कैरेक्टर, चरित्र, पौरुष का अभिमानी। पौरुष, पौरुष इज अ शक्ति, सामर्थ्य, वीरता, तो उसका वह अभिमानी था, उसे गर्व था। अभिमानी अर्थात गर्व था। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। देखिए, ज्ञान ध्यान, कर्ण ने क्या किया, ज्ञान का, ध्यान का, शस्त्रास्त्र का, शस्त्रास्त्र शस्त्र और अस्त्र, इन दोनों का, और साथ साथ शास्त्रों का। देखिए, ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, शस्त्रास्त्र, शस्त्र जो तलवार होता है, इस तरह के शस्त्र हो, भाला हो, गदा हो, और साथ साथ तीर चलाने की जो तीर मतलब धनुष्य जो तीर है वह शस्त्र और अस्त्र होते हैं। शस्त्र अस्त्र शास्त्र जैसे कि वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद, तो ये सारे शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, सम्यक अर्थात समान रूप से अभ्यास कर, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अपने गुण का, अपने अंदर गुणों का कर्ण ने क्या किया, स्वयं सुविकास किया। अपने आप को उसने क्या किया, अपडेट किया, सुविकास किया, बढ़ाया। इस तरह यहां कहते हैं। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। देखिए, कर्ण क्या है, अलग नगर के कोलाहल से। कर्ण नगर को छोड़कर, वहां जो उनकी नगरी थी उस नगर को छोड़कर अलग इस शोरगुल से, कोलाहल, कोलाहल अर्थात शोर, ये नगर के अंदर शोर होता है, लोगों की आवाज, ये वो शोरगुल होता है। तो इस नगर से अलग रहकर, अलग पुरी पुरजन से, पुरी अर्थात नगर, पुरजन अर्थात गांव के लोग या शहर के लोग, नगर के लोग, तो अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, नगर अर्थात शहर, शहर से अलग, उस शहर के शोरगुल से अलग होकर कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। देखिए, कठिन साधना में उद्योगी, उद्योगी का अर्थ है मेहनती, तो अपने आप को अपडेट करने में, शस्त्र विद्या को अर्जित करने में, धनुर्विद्या को अर्जित करने में, ज्ञान को अर्जित करने में, ध्यान को प्राप्त करने में, शास्त्रास्त्र को पूरी तरह सीखने में, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में कर्ण क्या है, शहर से दूर, अलग तरह, अलग थलग होकर आश्रम में बैठकर अपने आप मेहनत कर रहा है। उद्योगी, मेहनती, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, तन से और मन से, दोनों ध्यानों से, तन अर्थात शरीर, मन अर्थात मन से वहां उस ज्ञान को प्राप्त करने में लगा हुआ है। निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। देखिए, निज कर्मठता, सॉरी, निज समाधि में निरत, निज का अर्थ होता है अपना, स्व, खुद का, निज का अर्थ होता है खुद का, समाधि अर्थात पूर्ण एकाग्र होकर, निज समाधि में निरत, निज कर्मठता में चूर, निज समाधि, एकाग्रता में, पूर्ण एकाग्रता में, निज अपने खुद के एकाग्रता में वह डूब गया है। निरत, डूब जाना। सदा निज कर्मठता में चूर, सदा, हमेशा, निज अर्थात खुद का, अपने काम में, कर्मठता अपने खुद के काम में, चूर मग्न हो गया। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, वन्य कुसुम, वन्य, विपिन, विपिन अर्थात जंगल, वन्य, तो जंगल के अंदर जो कुसुम होता है, कुसुम अर्थात क्या है, फूल, कुसुम का अर्थ क्या है, फूल, यहां पर भी ये देखिए कुसुम, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जिस तरह जंगल में एक फूल अपने आप ही खिलता है, उसकी कोई देखभाल करने की जरूरत नहीं है, उसी तरह वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। जंगल में जिस तरह फूल खिलता है तो आप देखने जाते हो क्या, नहीं ना, वो आंखों से, दुनिया की आंखों से दूर जंगल में एक अद्भुत फूल खिलता है, उसी तरह जग की आंखों से दूर कर्ण एक महान व्यक्ति के रूप में, महान योद्धा के रूप में वहां खिल रहा था या खिला। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। कवि अभी कह रहे हैं
नहीं फूलते कुसुम, देखिए नहीं फूलते कुसुम या नहीं खिलते कुसुम फूल मात्र राजाओं के उपवन में। उपवन अर्थात बगीचे। राजा लोग अपने घर के आसपास बगीचे लगाया करते थे ना, बड़ा बड़े, हम भी गार्डन लगाते हैं छोटे छोटे घर के सामने, तो उसी तरह राजाओं के केवल उपवन में ही जिस तरह फूल खिलते हैं, बगीचों में ही फूल खिलते हैं ना, वैसे नहीं, ये तो नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। तो केवल राजाओं के बगीचों में फूल नहीं खिलते, जंगल में जो फूल खिलते हैं राजाओं के उपवन से भी बड़े बड़े अद्भुत सुंदर बहुत ही मनमोहक फूल खिलते हैं, इस तरह कवि बता रहे हैं। तो केवल राजाओं के उपवन में ही नहीं खिलते। यहाँ फूल का मतलब क्या है पता है आपको? यहाँ फूल का मतलब फूल नहीं है, राजाओं के बच्चे जिस तरह अभ्यास कर कर मेहनत कर कर एक योद्धा बनते हैं ना, वैसे ही कुछ एक योद्धा राजाओं के ही घर के अंदर ही नहीं, राजाओं के घर के बाहर दूर जंगल में जिस तरह एकलव्य बना था, उसी तरह कर्ण भी बना है। अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। अमित बार अत्यधिक बार, अत्यधिक बार क्या होता है? ऐसे ही खिलते हैं पुर से दूर। पुर अर्थात क्या है? पुर का मतलब होता है नगर। देखिए सोलापुर, तुळजापुर, सुना है नाम आपने? पुर लगाने का बात होता है अर्थ नगर। तो अमित बार, अत्यधिक बार, बहुत बार खिलते हैं पुर से दूर कुंज कानन में। ऐसे फूल भी खिलते हैं जो कुंज कानन में, क्या है वो? बगीचे में नहीं खिलते, वो जंगल में खिलते हैं। दूर कुंज अर्थात झाड़ियों में, और कानन अर्थात जंगल में। झाड़ियों में जंगलों में भी एक अच्छे अच्छे फूल हमें देखने को मिलते हैं। समझे कौन रहस्य, देखिए समझे कौन रहस्य। हम लोगों का तो मानना है कि जाकर फूलों को क्या है बहुत पानी पीनी देकर देखभाल करेंगे तो ही फूल अच्छे खिलेंगे। नहीं, जंगल में विपरीत परिस्थितियों में इनसे भी सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। तो समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। यहाँ प्रकृति का बहुत अनोखा हाल है, अद्भुत एक हाल है, एक अद्भुत दृश्य है। गुदड़ी में रखती है चुन चुन के बड़े कीमती लाल। गुदड़ी में तो प्रकृति क्या करती है? गुदड़ी में रखती है। गुदड़ी अर्थात फटे पुराने कपड़ों में भी बहुत बड़े बड़े अद्भुत प्रतिभा वाले लोगों को भी पैदा करती है। गरीबों के घर में भी अद्भुत अद्भुत प्रतिभा रखने वाले लोग पैदा होते हैं। अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा था कि एक रिक्शा चलाने वाले का बालक वह IAS बना है, आप गूगल करके देख लीजिए। गुदड़ी में रखती, गुदड़ी अर्थात बहुत गरीब लोगों के पास जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं, वैसे चुन चुन कर बड़े कीमती लाल अर्थात यहाँ उनके पुत्र, उनके बच्चे। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। देखिए जलद पटल में छिपा, जलद पटल, देखिए जलद का अर्थ होता है बादल। जलद का अर्थ क्या है? बादल। पटल अर्थात पर्दा। बादल के पर्दे में रवि सूर्य कब तक छुप सकता है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि अर्थात क्या है? सूर्य। रवि का अर्थ है सूर्य। कब तक छिप रह सकता है? देखिए सूरज को कोई भी ढक नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए बादल आकर घेर सकते हैं सूरज को, मगर हमेशा के लिए उसे ढक नहीं सकते। तो यही बताने का प्रयत्न कवि करते हैं। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। युग की अवहेलना उपेक्षा, अनादर, देखो डिसरेस्पेक्ट। युग की मतलब उस युग के अंदर, उस समाज के अंदर के लोगों का डिसरेस्पेक्ट, अनादरता, उनकी उपेक्षा, उनका नजरअंदाज करना एक शूरमा, एक वीर, एक योद्धा, एक टैलेंटेड कब तक सह सकता है? प्रश्नार्थक चिन्ह है। कब तक सह सकता है? बाद में अपना टैलेंट दिखाकर फटा पोस्टर, निकला हीरो कहकर बाहर आता है। तो कब तक वहां सूरमा सह सकता है? पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग। तो कर्ण के बारे में बता रहे हैं। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। तो एक दिन वहां एक समय पाकर, एक अच्छा सा दिन देखकर, वो समय मौका मिला तो वहां उठी जवानी जाग। तो अपना पौरुष दिखाने के लिए, अपना दमखम दिखाने के लिए फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। तो कर्ण वहां शक्ति प्रदर्शन करने के लिए फूट पड़ी, उसके अंदर से निकल पड़ी। फूट पड़ी, बाहर आना, निकल पड़ी समक्ष पौरुष की, वीरता की। पौरुष अर्थात क्या है यहाँ पर? वीरता की पहली आग। अंदर जो उसके अंदर जो तमन्ना थी, उसकी जो आग थी, वहां बाहर निकल पड़ी। वो कब निकल पड़ी, आगे आगे हम देखेंगे, तब पता चलेगा। देखिए
रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। तो ये जो सीन है, ये सीन कौरव और पांडव दोनों लोग द्रोणाचार्य के पास विद्यार्जन करके, विद्यार्जन समाप्त होने के बाद अपने ही सभा, अपने ही शहर में, नगर में है, वहां अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तब कर्ण की जो पहली एंट्री है, तो वहां का यह सीन है। वहां से लेकर उदाहरण के रूप में यहां बताते जाते हैं कि क्या 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 होता है। देखेंगे, देखिए रंगभूमि में, युद्ध भूमि नहीं है, रंगभूमि, रंगभूमि के अंदर युद्ध कला का प्रदर्शन करना है। तो रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे। अर्जुन वहां क्या कर रहा था? एक समा बांधा हुआ था, सुंदर मोहक दृश्य। सब लोग अर्जुन के अलग अलग करतब। अर्जुन क्या कर रहा है? ऊपर उड़ते, कोई सिक्का उछाल रहा है तो यहां तीर से उन सिक्कों को मार। सब लोग अद्भुत अद्भुत, क्या दृश्य है बोलकर, मोहक सुंदर दृश्य वहां देखकर अनोखा बांधे, अद्भुत दृश्यों को देखकर बांधा हुआ था। या मतलब वहां उसने क्रिएट किया था। किसने? अर्जुन ने। कि अपने कर्तव्य दिखा दिखाकर सबको चकित कर दिया, आश्चर्यचकित करके सबका ध्यान अपने तरफ कर लिया था। किसने? अर्जुन ने। तभी भीड़ के अंदर से, लोगों के अंदर से चीरता हुआ, उनको हटाता हुआ कर्ण की एंट्री होती है। देखिए, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। तो उस भीड़ से, उस लोगों के भीतर से सहसा, एकदम से, सहसा का अर्थ होता है अचानक से, एकदम से कर्ण क्या कर रहा है? शरासन, शरासन अर्थात शर और सन मतलब यहां धनुष को लेकर, देखिए यहां पर धनुष को लेकर क्या कर रहा है कर्ण? इस धनुष और तीर को लेकर आगे आ रहा है। धनुष के ऊपर तीर को साध कर वहां आगे आता है पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, और कहता है, हे अर्जुन। अब देखेंगे क्या कहता है। कहता हुआ, तालियों से क्या रहा, देखिए, तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। देखिए, जितने जितने भी येलो येलो हाईलाइट किया गया है ना, वो सब किनके डायलॉग्स है? वो डायलॉग्स के नाम के सामने लिखा गया है। देखिए, नाम और येलो, तो आप देख लेते जाइए। देखिए क्या कह रहा है कर्ण? कहता हुआ, तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तो कर्ण आया, पब्लिक को चीरते हुए, लोगों को हटाते हुए, वहां अपने धनुष के ऊपर तीर सजाकर, तीर को साध कर सामने आ गया। आकर क्या कह रहा है? कहता हुआ, तालियों से क्या रहा गर्व में फूल। तो अर्जुन तो बहुत खुश हो रहा था कि मैं इस तरह सब अपना शौर्य प्रदर्शन कर रहा हूं, अपने विद्या का प्रदर्शन कर रहा हूं, अपना टैलेंट को लोगों को दिखा रहा हूं, सब लोग तालियां बजा रहे हैं बोलकर खुश, छाती चौड़ी अर्जुन की। तो बीच में से ये कर्ण आते हुए क्या कह रहे हैं? डायलॉग बोल रहे हैं, तालियों से क्या रहा गर्व में फूल। गर्व में अपने आप को क्यों फूला रहे हो? तेरा अर्जुन, तेरा सुयश, सुयश अर्थात सुकीर्ति या ख्याति, जो तूने अपना नाम कमा रहे हो ना, जो ख्याति कमा रहे हो, अभी एक क्षण में, एक ही पल में मैं उसे कर दूंगा धूल। क्योंकि तुझसे बेटर तो मैं जानता हूं, तुझे तो सिखाने वाले द्रोणाचार्य थे, गुरु थे, राजवंश का पूर्व मतलब बच्चा है तू। तो इस तरह वहां कहते हुए बाहर करना आते हैं। और आगे कर्ण का डायलॉग देखिए, दूसरा क्या कहते हैं? तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। नई कलाएं, कुछ न्यू कलाएं भी सिखला सकता हूं। नई कलाएं, कुछ न्यू थिंग्स, कुछ नए टेक्निक्स तुम्हें सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार। देख, आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, मतलब हाथों का कमाल देख, हाथों का कार्य देख, हाथों का काम देख। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को है धिक्का। फूले, जो सस्ता सुयश पाकर, सस्ती ख्याति पाकर, छोटे छोटे चीज दिखाकर लोगों से जो सुयश, जो कीर्ति जो प्राप्त कर रहा है, उस नर को है धिक्कार। उस तो बड़ा करके दिखाए, क्या छोटा छोटा करके दिखाकर लोग जब तालियां बजा रहे खुश हो रहा है। तो इस तरह कर्ण कहने लगते हैं। आगे देखो, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण, अब कर्ण क्या है? अपने कलाएं दिखाने लगा, जो अर्जुन से भी कई लेवल अप के थे। तो वो कर्ण दिखाने लगा नए नए कलाएं, रण की अर्थात युद्ध भूमि के नए नए कलाएं दिखाने का। सभा स्तब्ध हो गई, शून्य हो गई, स्थिर हो गई। वाह, ये तो आज तक देखा नहीं। इस तरह बोलकर वो एकदम से स्टैचू होकर लोग ऐसे ही देखने लगे, शून्य होकर, शब्द स्तब्ध होकर। सभा स्तब्ध रह गई रह
गई रह आंख टंगी जंजल की, लोगों के आंख टंगी रह गए। टंगी रह गए जाना मतलब एक ही जगह अटक गए, वो जो बता रहा है उसी को देखने में वो सब लोग टंगी रह गए उनके आंख। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। देखिए मंत्र मुग्ध सा, मंत्र मुग्ध, कोई तो मैजिक करने के बाद जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है ना, पहले मंत्र मुग्ध कहा करते थे, आज इसके लिए वर्ड लगाएंगे हम हिप्नोटाइज। तो मंत्र मुग्ध किसी को तो वश में करने के बाद वो बिल्कुल शांत होकर चुप बैठते हैं ना, तो उसी तरह मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, शांत, सारे के सारे लोग खाली कर्ण का जो दिखा रहा है ना वही देखने में परेशान होकर देख रहे हैं, हाँ ये कैसे हो रहा है। चतुर्दिक, चतुर्दिक चारों दिशाओं में कर्ण क्या है, अपने कलाएं दिखा रहा है। जन का पारावार, दूर दूर तक चारों दिशाओं में जो लोग ठहरे हैं सारे के सारे मंत्रदिग्ध होकर, शांत होकर, स्थिर होकर, स्तब्ध होकर एक की तरफ ऐसा देख रहे हैं। कर्ण का जो दिखा रहा है उसी तरफ उसके आंखें सबके सब। चतुर्दिक, जन का पारावार अर्थात दूर दूर सीमा तक जितने लोग थे सबका ध्यान अब कर्ण की तरफ। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, और उस रंगभूमि में, रंगभूमि में जो कला दिखा रहा था वहां क्या गूंज रही थी, केवल कर्ण की धनवा, धनवा अर्थात धनुष, कर्ण का ये जो धनुष है उसकी टंकार। देखिए टंकार, ये जो डोरी होती है ना, डोरी को खींचकर जब छोड़ा जाता है तब जब एक आवाज आती है ना टन कहकर, तो उस टंकार की, धनुष की ध्वनि सुनाई दे रही थी। केवल कर्ण की ध्वनि, धनुष की ध्वनि ही वहां सुनाई दे रही थी। फिर कर्ण क्यों साधु साधु कहा उठे सकल नर नारी। देखो फिरा कर्ण, जब यह सब दिखाकर कर्ण जब घूमा, सब लोग क्या करने लगे, साधु साधु कहने लगे। साधु साधु अर्थात वाह वाह वाहवाही करने लगे। कहा उठे सकल नर नारी, वहां जितने भी लोग थे सारे के सारे कर्ण की जय जयकार करने लगे, वाह 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 कहकर कर्ण को शाबाशी देने लगे। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। अब राजवंश के बड़े बड़े जो नेता थे, भीष्म पितामह थे, वहां पर कृपाचार्य थे, उसके बाद वहां अलग अलग अभी हमारे द्रोणाचार्य थे, कुंती थी, तो राजवंश के जितने भी नेता थे, नेता अर्थात बड़े बड़े लोग, नेता अर्थात लीडर्स, वहां के बड़े बड़े लोग पर पड़ी विपद अति भारी, विपत्ति आ गई उनके ऊपर। ये क्या हुआ बोलकर उनको परेशानी होने लगी कर्ण को देखकर, कर्ण की कलाओं को देखकर, क्योंकि अब उनके राजपुत्र, उनका कद यहाँ छोटा होने लगा, इसीलिए ये क्या, वो सब लोगों का जो चेहरा है फीका गिर गया। द्रोण, भीष्म, अर्जुन सब फीके, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास। सब क्या हो रहे उदास, फीके हो गए सबके सब, कांतिहीन, चेहरे का ग्लो चला गया। जो तेज था जब अर्जुन दिखा रहा था तो सब लोग वाह वाह हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा भतीजा बोल रहे थे ना, जैसे कर्ण दिखाने लगा और वो भी हाई लेवल के स्किल्स जब दिखाने लगा तो इनके चेहरे तेजहीन हो गए, फीके हो गए, उदास हो गए। एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। देखिए एक सुयोधन, कौन है सुयोधन, सुयोधन का रियल नाम देखिए दुर्योधन नहीं है, रियल इसका नाम था सुयोधन। सुयोधन अर्थात दुर्योधन, दुर्योधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। क्या तेरे अंदर नॉलेज, मतलब क्या तेरे अंदर प्रतिभा है, क्या तेरे अंदर एक धनुर्विद्या का जो ज्ञान है, जो प्रतिभा है, वाह वाह कहते हुए वीर शाबाश। इस तरह कहते हुए सुयोधन अकेला ही आगे बढ़ा, अर्थात दुर्योधन ही आगे बढ़ता है, दूसरा कोई नहीं। देखिए तभी कृपाचार्य क्या कहते हैं, देखिए द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। देखिए कृपाचार्य कहां से कहते हैं, यहां से हम देखेंगे, कृपाचार्य कहने लगते हैं, यहां से नीचे देखेंगे। अभी ऊपर कर्ण ही कह रहा है, यहां पर कर्ण क्या कहता है, द्वंद्व युद्ध हैंड टू हैंड, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को, पार्थ अर्थात अर्जुन का और एक नाम है, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। उसने किसने, कर्ण ने ललकारा अर्थात चुनौती दी, चैलेंज दिया। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। अर्जुन को उनके गुरु जो द्रोण थे उन्होंने वहां से चुप बैठ बोलकर इशारा किया, चुप ही रहने का गुरु ने क्या किया, संकेत किया, इशारा किया कि चुप बैठो बोलकर। आगे आप कृपाचार्य एंट्री करते हैं उस वार्तालाप में। देखिए कृपाचार्य क्या कहते हैं कर्ण को। कृपाचार्य ने कहा, सुनो है वीर युवक अनजान, भरतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। तो कृपाचार्य कहते हैं, हे वीर युवक अनजान, हम तुम्हें जानते नहीं, तुम कौन हो, अपना परिचय दे दो। भरतवंश, भारत के वंश में पैदा हुआ श्रेष्ठ व्यक्ति, अवतंस का अर्थ होता है
श्रेष्ठ व्यक्ति पांडु की अर्जुन है संतान। या अर्जुन कौन है? पांडु की संतान है। श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ, भरत वंश के अंदर पैदा हुआ। अवतंस अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति का पुत्र, पांडु का पुत्र है, अर्जुन है। तुम कौन हो? अपना परिचय दो। इस तरह कृपाचार्य कहते हैं। देखिए, क्षत्रिय है, यह राजपुत्र है, यो ही नहीं लड़ेगा। कृपाचार्य कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या है? क्षत्रिय है। अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है। यह राजपुत्र है, राजा का बेटा, पांडु का बेटा, राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, यूं ही चुप चुप ही नहीं लड़ेगा। जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा? किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा? ऐसे कैसे कूद पड़ेगा? ऐसे कैसे युद्ध में, लड़ाई में उसके साथ वहां द्वंद्व युद्ध करेगा? क्योंकि द्वंद्व युद्ध के लिए किसने ललकारा था? कर्ण ने ललकारा था। देखिए, अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन। गहो मतलब रहो। अर्जुन से अगर से लड़ना है तो इस सभा के अंदर शांत चुप मत रहो, बोलो, बतलाओ, अपना परिचय दे दो, जाति के तुम हो कौन। देखिए, नाम दाम कुछ कहो, अपना नाम बताओ भाई, अपना परिचय दे दो, बताओ कि तुम जाति हो कौन, जाति हो कौन, तुम कौन से जाति के हो। इस तरह यहां पर कृपाचार्य पूछते हैं। अब कर्ण यहां जाति का वर्ड सुनते ही बहुत ही क्या है, निराश हो जाता है। देखिए क्या कहता है कर्ण। कर्ण, जाति, हरी जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। जाति? इस सभा के अंदर इतने बड़े बड़े योद्धा, फिर भी आप पूछते हो जाति? जाति, हरी जाति। कर्ण का हृदय, देखिए हृदय का चिन्ह बनाया है मैंने यहां पर। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, व्याकुल होकर, बहुत निराश हो गया कर्ण, व्याकुल होकर। कुपित सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला। कुपित होकर, गुस्सा होकर, ऊपर सूर्य की तरफ देखकर, कुपित अर्थात गुस्सा होकर, सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला। वह वीर क्रोध से क्या बोलता है? देखिए कर्ण, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड। जाति जाति कौन करते हैं पता है? जिनकी पूंजी केवल पाषंड, जो ढोंग करते हैं ना, वो लोग जाति जाति पूछते हैं। जिनके पास एक पूंजी है, एक संपत्ति है, वो क्या है? ढोंग करने का ही उनके पास एक बहाना है, वो लोग जाति पूछते हैं। जिसके रियल में भुजाओं में दम होता है ना, वो जाति नहीं पूछते, वो लड़कर अपना परिचय देते हैं। इस तरह कहता है, देखेंगे आगे। मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। मैं क्या जानू जाति, मुझे नहीं पता, मेरे तो जाति मेरे ये भुजदंड है। मैं अपना सामर्थ्य अपने भुजाओं के ऊपर, अपना जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो भुजाओं के द्वारा बताकर, इस धनुष के साथ बताकर ही प्रस्तुत कर सकता हूं। इस तरह यहां पर कर्ण कहता है। आगे देखिए और कर्ण क्या कह रहा है। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। ऊपर कनक छत्र, कनक मतलब गोल्ड होता है। कनक का मतलब क्या होता है? गोल्ड। तो गोल्ड, सोने की छतरी। ये जितने भी राजा लोग, महाराजा लोग बैठा करते थे ना आसनों पर, बड़े बड़े, उन आसनों के ऊपर एक छोटा छतरी होता था। देखो, छतरी मतलब छतरी के जैसा ही होता था, छत्र बोलते हैं उसे। तो वहां सोने का होता था, गोल्ड का होता था। आप देख लीजिए महाभारत में रथ के ऊपर भी जब बैठेंगे तो ऊपर एक राउंड होता है ना, तो ऊपर सिर पर कनक छत्र, गोल्ड, सोने का छत्र, भीतर काले के काले। यार ऊपर से दिखने के लिए छतरी गोल्ड की है, अंदर आपका मन कितना काले का काला है। इस तरह कर्ण कहता है, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। शर्माते नहीं है, इन्हें शर्म लज्जा नहीं आती, इन्हें शर्म नहीं आती जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं क्या हूं? सूत पुत्र हूं, जो घोड़ा गाड़ी हाँकता है, अर्थात जो रथ चलाता है, उसका पुत्र हूं मैं। लेकिन थे पिता पार्थ के कौन? देखिए कर्ण कैसा पूछ रहा है। मैं तो सूत पुत्र हूं, मगर पार्थ अर्थात यहां है अर्जुन, अर्जुन के पिता कौन थे बताओ? रियल में पांडु उनका पिता नहीं है, पांडु की मृत्यु हो जाती है, पता है ना। तो ये थोड़ा स्टोरी है यहाँ पर। तो पांडु और कुंती हो या पांडु हो माद्री हो, अगर से ये फिजिकल रिलेशन बनाकर बच्चा पैदा करेंगे तो इन्हें एक शाप दिया गया था। कुछ एक हुआ था इंसिडेंट, आप पीछे देख लेंगे तो पता चलेगा। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अगर से ये फिजिकली इन्वॉल्वमेंट कर बच्चा पैदा करेंगे तो इनको शाप था कि जैसे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होगा तो पांडु मर जाएंगे। तो इसीलिए कुंती को याद आता है कि अरे बचपन में मुझे एक ऋषि की सेवा करने से वरदान मिला था कि मैं ऐसा नाम लूंगी तो बच्चे पैदा होंगे अपने आप। तो वो कर ही धर्मराज और भीष्म, अर्जुन पैदा होते हैं कुंती को, और माद्री को नकुल और सहदेव 2 पुत्र होते हैं। तो उसी मंत्र को वो अपने
माद्री को भी बांटती हैं कि कहो ये मंत्र का जाप करो अपने आप बच्चा हो जाएगा बोलकर। तो इस तरह होते हैं। तो पांडु का शारीरिक रूप से जन्म हुआ पुत्र अर्जुन नहीं है, ये याद रखेंगे आपको। तो सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन? अर्जुन के पिता कौन थे? पार्थ के पिता कौन थे? इस तरह प्रश्न कर रहा है। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। साहस हो तो, हिम्मत है तो बताओ कौन है अर्जुन के रियल पापा? साहस है तो बताओ, ग्लानि से मत रह जाओ मौन। ग्लानि अर्थात हीन दशा, मतलब इंसल्ट होने की भावना। ग्लानि से रह जाओ मत मौन, चुप मत रहो, बोलो अर्जुन के रियल पिता कौन है? मैं तो सूत पुत्र हूं, बोल रहा हूं। लो, इस तरह यहां कर्ण गुस्से में बोलता है। देखे, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। कर्ण कह रहा है मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधर्ममय शोषण, धर्म में नहीं, अधर्म में अन्याय के साथ लोगों को क्या है, टैक्स लगाकर। उस समय में टैक्स हुआ करता था, अनाज के ऊपर सब कर लगाया जाता था। तो लोगों को ऊपर क्या भी अलग अलग रूल्स रेगुलेशन लाकर उनके पास से पैसा इकट्ठा करके, अनाज इकट्ठा करके अधर्ममय शोषण करना, अधर्ममय शोषण करके बल से सुख में पलते हो, तब जाकर तुम लोग सुख में पलते हो। इस तरह कहते हैं। कर्मचारियों या श्रमिकों पर होने वाला शारीरिक या मानसिक अत्याचार, ये होता है शोषण। कोई भी एक व्यक्ति हो, पर्सन हो, उसके ऊपर क्या है, शारीरिक हो या मानसिक हो, शारीरिक या मानसिक उनके ऊपर जो अत्याचार होता है वो कहलाता है शोषण। देखिए, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। कर्ण कंटिन्यू कह रहा है कि तुम लोग तो क्या हो, मस्तक ऊंचा करके जाति का नाम लिए फिरते हो, अधर्म कर लोगों को धमका कर, डरा कर, अलग अलग कर लगाकर, टैक्स लगाकर, उनका अनाज लेकर, उनसे पैसे लेकर क्या है, तुम लोग सुख में पलते हो, सुख में पलते हो, राजा बनकर घूमते रहते हो बड़े बड़े गाड़ियों में, इधर उधर घोड़े गाड़ियों पर। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। अधम अर्थात नीच या तुच्छ, छोटे जातियों से, नाम से ही जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। उनका नाम लेते ही तुम्हारे प्राण कांपते हैं। जैसे कि उदाहरण देते हो एकलव्य का, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का धान। देखिए, छल से, धोखे से, कपटतापूर्ण या धोखा देकर मांग लेते हो अंगूठे का दान। अगर से एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगा होता तो आज अर्जुन को पछाड़कर एकलव्य कई गुना बड़ा एक योद्धा हुआ करता था, धनुर्विद्या का योद्धा हो सकता था। इस तरह वहां उदाहरण कर्ण बताता है।